हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा चैनल स्टडी A to Z में। फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र 2 दिन बचा है, तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ प्रश्न करवा सकूं जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा मिले। तो चलिए करते हैं इसी के साथ आज के क्लास का शुरुआत। मेरा पहला प्रश्न है, किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 1350 रुपया है तथा दूसरे वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 1458 रुपया है, तो दर ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? समय 1 वर्ष में प्राप्त कितना मिश्रधन हो रहा है? 1350, और दूसरा वर्ष में कितना मिल रहा है? 1458 रुपया है। सोल्यूशन देखिए इसका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमारा ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। अगर हम पहला वर्ष के लिए निकालेंगे, ये क्या है? मिश्रधन 1350 बराबर मूलधन P रहने दीजिए 1 प्लस R/100 पावर कितना लेंगे पहला वर्ष के लिए? 1। अगर हम P बराबर लिखेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा? 1350 बटा 1 प्लस दर बटा में 100। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः 1458 पुनः P बराबर क्या हो जाएगा? हम 1458 बटा उसी तरह से 2 वर्ष के लिए 1 प्लस R बटा में 100 का पावर 2। ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, दोनों बराबर कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? 1350 बटा 1 प्लस R बटा में 100 का पावर 1 बराबर 1450 बटा 1 प्लस R बटा 100 का पावर 2। 1 प्लस R बटा 100, 1 प्लस R बटा 100 का पावर 2 है। ये पावर कट गया, बच गया हमारा क्या? 1350 बराबर 1458 बटा 1 प्लस R बटा में 100। एक तो कट चुका है, 1 प्लस R बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1458 बटा 1350। R बटा 100 बराबर 1458 1350 माइनस 1। 158 माइनस 1350 बटा 1350 R बटा में 100, या R बराबर माइनस कर दीजिए 150 गुना 100, काटाकाटी कर देंगे। ओके, 12 3 25 15 45 3 3 9 3 6 18 9 4 36 9 5 45 5 1 5 10 बराबर 8% आंसर। एग्जाम में आप लोग इतना लिखते नहीं रहेंगे, बस डायरेक्ट दोनों को P बराबर 1350 बटा 1 प्लस R/100 है, और दूसरा में मिलेगा 1458 बटा 1 प्लस R/100 का पावर 2। डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, इतना 8% होगा। मैं ये सब समझाने के लिए लिखा हूँ। अगला प्रश्न हमारा, लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े का भुजा ज्ञात करें। यदि भार 80 न्यूटन हो, G का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लकड़ी का घनत्व तो दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन देखिए, भार दिया हुआ है W बराबर 80 न्यूटन, G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रो घनत्व को लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग जानते हैं W भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि यहाँ से M निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? W/G 80 बटा 10 यानी कि 8 kg। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये दिया है, ये न्यूटन में है, तो हमारा जो मास है वो kg में आएगा। अब आप लोग जानते हैं कि
घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना है? 8। ये निकालना क्या? आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या लिख देंगे? आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना है? 8 kg। 8 kg है, इसको ग्राम में बदल देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, और घनत्व कितना है? 1 है, यानी कि 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8000 सेंटीमीटर क्यों आया? आयतन। हमारा क्या निकलना है? टुकड़े का भुजा। तो घन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? 8000 दिया हुआ है, क्या होता है? भुजा क्यूब। एक क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 8000, ये बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर। ये हमारा हो गया। तो का वजन 4, 7 और 10 किलोग्राम है। इनमें से कौन बक्सों के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है? मतलब 3 ठो बक्सा है, जिसमें एक में 4 kg है, एक में 7 kg वजन है, एक में 10 kg वजन है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है 18, 21, 17 और 14। देखिए 18, इन तीनों में से किसी को भी मिलाएंगे तो 18 होगा। 10, 7, 17 4 21 नहीं होगा, 21 हो सकता है, 17, 10, 7, 17 हो सकता है, और 10, 4, 14 हो सकता है, लेकिन 18 नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 18। अगला प्रश्न हमारा, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 रुपये है। वह अपने वेतन का 5/7 भाग खर्च कर देता है। यदि उसके वेतन में 1/3 तथा खर्च में 1/5 की वृद्धि हो तो अपने वेतन का कौन सा भाग बचा पाएगा? मतलब देखिए, इसमें वेतन दिया है 12,600 और उसका 5/7 भाग खर्च कर दे रहा है। फिर बोल रहा है कि उसके वेतन में 1/3 तथा खर्च में 1/5 की वृद्धि हो तो अपने वेतन का कौन सा भाग बचा पाएगा? देखिए, इसको सबसे आसान तरीका है इसका बताने का। कितना दिया है? वेतन और बचत अनुपात कितना दिया है? 5/7 भाग खर्च कर दे रहा है, मतलब 7 कमा रहा है तो 5 खर्च हो जा रहा है। वेतन और खर्च, 7 कमा रहा है, 5 खर्च कर दे रहा है, बचत कितना? 2 हो रहा है। अब देखिए, यदि उसके वेतन में 1/3 तथा खर्च में 1/5 की वृद्धि हो जा रहा है, वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है? 1/3, यानी कि 7 था, 1/3 वृद्धि हो रहा है तो 7 का कितना हो जा रहा है? 4/3 बढ़ने के बाद। और खर्च में कितना वृद्धि हो रहा है? 1/5, यानी कि खर्च कितना हो गया? 5/6। 5 का 1/5 वृद्धि हो रहा है, तो 5 × 6/5 कर देंगे, देखिए कितना हो जाता है? 28/3, और ये हो गया 6, यानी कि 28/18। ये क्या हो गया? 28 हमारा वेतन हो गया, और खर्च कितना हो गया? 18। तो बचत कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमारा, वेतन का कौन सा भाग बचा पाएगा? तो वेतन अभी उसका कितना है? 18, बचा कितना रहा है? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? कौन सा भाग बचा पाएगा, यानी कि 10/28वां भाग बचाएगा। 2 × 5 = 10, 14 × 2 = 28, यानी कि 5/14 हमारा हो गया आंसर। देखिए कौन सा है। अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो देखिए, डिटेल में बना सकते हैं। 12,600 कितना बचत कर रहा है? 5/7। इसको काट दीजिए, 1800, यानी कि 9,000 रुपया उसका क्या हो रहा है? 5/7 खर्च कर दे रहा है ना, तो 9,000 रुपया खर्च हो जा रहा है। अब दूसरा बार जो वृद्धि हो रहा है हमारा 12,600 का वृद्धि कितना हो रहा है? 1/3 वृद्धि हो रहा है, यानी कि
जो तनख्वाह उसका है कितना हो जाएगा 12,600 इंटू 12,600 का 1/3 तो वही हो गया 4/3। इसको निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा ये, काट देंगे तो 42,4200 यानी कि 16,800। तो देखिए वेतन में वृद्धि इतना हुआ 1/3 बढ़ने के बाद, तो खर्च में कितना वृद्धि हो जाएगा? तो खर्च हमारा है 9,000, 9,000 का 6/5। तो ये हमारा हो गया खर्च पहले का, ये हो गया बाद का वेतन। तो ये बाद का खर्च, इतना 10,800 रुपया बाद का खर्च। ये वेतन है, ये खर्च है, तो बचत कितना हो गया 16,800 माइनस 10,800 यानी कि ये हो गया हमारा 6,000। तो अब पूछ के रहा 6,000 बचत है और तनख्वाह कितना है 16,800, तो कौन सा भाग बचा पाएगा? 6,000 बचत है और तनख्वाह है 10,800, यानी कि काट देंगे कितना हो जाएगा 16,800 बचत का, ठीक है 16,800 है। जो हमारा पूछ कर रहा है कौन सा भाग बचा पाएगा, यानी कि 6,000 बचत है और तनख्वाह कितना है 16,800, तो 6,000 बटा 16,800 कर देंगे तो इसका हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। काट दीजिए इसको, 4 से 15 चौके 60, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 3 से 3 25 15, 3 से 14 3 42, यानी कि 5/14 आंसर हो गया। ये 5/14 हो गया आंसर। प्रश्न है 5 sin थीटा माइनस 2 cosec थीटा का मान ज्ञात करेंगे यदि थीटा बराबर 30 डिग्री। ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया। 5 sin थीटा माइनस 2 cosec थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री रख दीजिए। 5 sin 30, लेकिन ये मेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आसान है, सब तरह का प्रश्न आता है। 2 इंटू कॉसेक 30 का मान कितना होगा 2 बराबर 5/2 माइनस 4, सोल्व कर दीजिए, -3/2 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10, 4, 1, 15, 15, x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम बताए थे माध्य माने क्या, औसत, सबका औसत निकाल दीजिए। 10 + 4 + 1 + 15 + 15 + x + 12 + 14 बटा कितना ठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर औसत कितना दिया हुआ है 10। सबको जोड़िए, 10 4 14 1 15 15 30 30 15 45 45 और 12 45 10 55 57 और 14 71 71 प्लस x बराबर 8 उधर कर दीजिए 80। x बराबर कितना हो गया 80 माइनस 71 यानी कि 9 आंसर। चलिए हो गया। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने 8 गुने 8, √3/4 छूट गया, कितना हो जाएगा 16√3, यही आंसर हो गया। ये सब CBT 2 का क्वेश्चन है, आसान भारी सब तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आसान क्वेश्चन देख के ज़्यादा खुश नहीं होना है, भारी क्वेश्चन देख के ज़्यादा डरना नहीं है। अगला प्रश्न हमारा फिर वही उत्तोलक से आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है।
सरौता, चिमटी, एक पहिए का ठेला, कैंची। तो देखिए उत्तोलक क्या है, पिछले वीडियो में बताए भी थे कि हमारा जो उत्तोलक है एक निश्चित बिंदु के आलम पर घूम सकता है। इस तरह का अरेंजमेंट कुछ रहेगा। जैसे इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, बल को बढ़ाने या किसी वस्तु को उठाने के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ वस्तु है, यहाँ पे बल अगर बढ़ाएंगे तो वस्तु ऊपर उठ जाएगा, ऐसे देखिए ऐसे उठ जाएगा, और अगर बल को कम करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। यही हमारा उत्तोलक है। अब इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय, 3 तरह का रहेगा। तो इसके आधार पे कि हमारा जो इसका आलम्ब है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये कहाँ पे है। अगर बीच में रहेगा, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट रहेगा, तो ये हमारा हुआ प्रथम श्रेणी का। उसी तरह से जैसे कैंची, कैंची में आप देखेंगे कि हमारा इस तरह का अरेंजमेंट है। देखिए कैंची, ये हो गया फलक्रम आलम्ब, ये हो गया लोड एफर्ट, और ये हो गया लोड। यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके आधार पे ये तीनों एफर्ट, आलम्ब और लोड, इसके आधार पे हमारा उत्तोलक का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा उसमें आलम्ब हमारा कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। दूसरा है जैसे हमारा जो द्वितीय श्रेणी का रहेगा वो सरौता। सरौता सब लोग देखे होंगे, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट इसका रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आलम्ब है, ऐसे रहेगा। यहाँ पे एफर्ट है और यहाँ पे लोड रहता है। तो यह हुआ द्वितीय श्रेणी का, इस तरह से रहेगा। यहाँ पे रहेगा हमारा एफर्ट, बीच में रहेगा लोड, और ये रहेगा फलक्रम। ये हो गया द्वितीय श्रेणी। और तृतीय श्रेणी का क्या हो गया, मनुष्य का हाथ। ये भी बार बार पूछते रहता है, चिमटी। देखिए इसमें क्या रहेगा कि जो हमारा सेंटर है यानी कि फलक्रम है वो एक सिरे पे रहेगा, और एफर्ट यहाँ लगाएंगे बीच में, और जो लोड है वो हमारा इस एंड पे रहेगा। चिमटी, चिमटी को इमेजिन कीजिए सब लोग कि चिमटी हमारा किस तरह का अरेंजमेंट है, वही हमारा हो गया क्या, तृतीय श्रेणी का। इसमें अगर हम बात करेंगे यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ जो है हमारा वो एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में हमारा जो यांत्रिक लाभ होगा वो हमेशा एक से, यांत्रिक लाभ जो है वो एक से बड़ा होगा। तृतीय श्रेणी में क्या है कि यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होगा। यही 3 चीज़ इसमें मेन है। यांत्रिक लाभ पूछ देता है कभी कभी कि कौन सा श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो याद रखिएगा जो प्रथम श्रेणी का है उसमें यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से बड़ा होगा, और तृतीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से छोटा होगा। तीनों का उदाहरण दिया हुआ है। तो इसका हमारा जो आंसर है कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, तो कैंची हो गया। सरौता द्वितीय श्रेणी का हो गया, चिमटी तृतीय श्रेणी का हो गया, और जो हमारा एक पहिए का ठेला है, एक पहिए का जो ठेला है उसको देखेंगे तो वो हमारा किस में आएगा, द्वितीय श्रेणी में आएगा। एक तरफ चक्का रहेगा और बीच में लोड रहेगा, और एक तरफ से हाथ को से पकड़ के लेके जाते हैं। तो ये हमारा हो गया द्वितीय श्रेणी। आंसर कौन सा हुआ, कैंची। देखिए अगला प्रश्न है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। देखिए
ऑप्शन है, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, याद रख लेंगे इसका फॉर्मूला, F फ़ारेनहाइट में -32/9 बराबर कितना, C/5। अब सबका मान रख दीजिए, तो F रहने दीजिए, F ही तो निकालना है। -32/9 बराबर C का मान रख दीजिए -100/5, काट दीजिए 20। F -32 बराबर कितना हो जाएगा, -20 × 9। F बराबर कितना हो जाएगा, -180 + 32 बराबर 148 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, 2.5 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 2 मिली एम्पियर हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध कितना है, 2.5, और धारा कितना है, 2 मिली एम्पियर। जानते हैं आप लोग V बराबर क्या होता है, I × R। I कितना है, 2 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में करेंगे तो 10 के पावर -3, 1 किलो वोल्ट, 10 के पावर -3। और R का मान कितना है, 2.5 किलो ओम है, तो किलो ओम को ओम में चेंज करेंगे तो फिर 1000 से गुना कर देंगे। ये पावर -3 है या ये +3 है, तो ये दोनों बराबर हो, ये कट जाएगा। ऐसे इस तरह से कर सकते हैं इसको, 2 × 1/1000 × 2.5 × 10 के 1000 कट गया, कितना हो गया, 5 वोल्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर। चलिए आज का ये आखिरी सवाल था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। चलिए इतना ही पर ख़त्म करते हैं आज का क्लास। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और समय से एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।